एक ट्रेड हम लोग ले चुके हैं। इंट्रोडक्शन के लिए हम लोगों ने स्पेस नहीं छोड़ा, बट ओके। पर एक ट्रेड हम लोग ले चुके हैं जो कि ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के आसपास है, तो रिकॉर्ड करना उसको ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा लेट रिकॉर्ड हो रहा है, पर हो रहा है। मैं एक्चुअल ट्रेड का रेशियो यहाँ पुट कर देता हूँ ताकि हम लोग ट्रेड एक्सप्लेनेशन में ईजी हो जाए। वो है ये वाला, एक सेकेंड, यहाँ पे। अब ट्रेड लेने का रीज़न यहाँ पे जो था पॉजिटिव साइड, वो ये है, क्या प्रॉब्लम्स है हो सकती है इस ट्रेड में, क्या हमारे डाउट्स हैं वो हम सॉल्व करने हैं, प्लस टारगेट और एसएल का वेट तो करना ही है। तो बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि स्टॉक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे कहीं उसने सपोर्ट लिया था, पर क्या ये मेजर सपोर्ट है? तो एज पर ट्रेडिंग जो हम पहले से कर रहे हैं, जो हमारा तरीका था सिंपल ट्रेडिंग करने का, उसी को हम फॉलो करते हुए देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट हो सकता है, पुराना सपोर्ट भी। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि स्टॉक यहाँ से ऊपर उठा था और जब यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, तो मतलब यही एरिया पहले सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस बना और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो हम वेट कर रहे थे कि यहाँ पे हमें कोई साइन मिलते हैं कि ये हमें बाइंग पोजीशन बनाने की अपॉर्चुनिटी देता है, तो हम लोग लेंगे। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जब हम जहाँ ट्रेड करते हैं वहाँ हम वेट करते हैं साइंस का। तो हम देखते हैं कि स्टॉक जो है वो यहाँ ओपन हुआ है और अच्छी खासी तेजी से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। यहाँ सपोर्ट पे उसने कुछ बाइंग प्रेशर दिखाया था, जहाँ पे हमने वेट भी किया, पर कोई ऐसा पैटर्न हमें यहाँ नहीं मिला जहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिले या फिर एंट्री लेने का चांस मिले, ना ही ऐसी कोई साइंस मिले कि बाइंग प्रेशर है। जो कि हम देख रहे हैं कि अगर जहाँ पे बाइंग प्रेशर आया है तो एक अच्छा सेटअप हमें मिलना चाहिए जहाँ पे हम बाय कर सकें। अगर यहाँ से अच्छा खासा नीचे की तरफ फ्लो आ जाता तो भी यहाँ पे एक अच्छी रेंज हमें चाहिए थी ब्रेकआउट के लिए, जो कुछ नहीं मिला हमें। फिर हम वेट करते हैं और नीचे वाले लेवल्स का, क्योंकि ये पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है। पर स्टॉक ने किया क्या है, स्टॉक ने यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं दिया कि बाइंग साइड की तरफ हमें कोई सेटअप मिले, बट जब नीचे आया और सपोर्ट को हल्का सा ब्रेक दिया एक बिग वॉल्यूम कैंडल के साथ, जहाँ पे इसने सेलर्स को इन्वाइट किया, उसके बाद इसने एक बाइंग दिखाई यहाँ पे, जिसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होता दिख रहा था, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे हल्का सा बाइंग प्रेशर आ रहा था। और क्योंकि हमें वेट करना था यहाँ पे कि अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, जो कि ट्रेंड लाइन टचेस कर चुकी है यहाँ पे 1 2 3 4 चार टचेस कर चुकी है, तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट यानी इस ब्रेकआउट के बाद हम लोग ट्रेड एंट्री करेंगे। पर प्रॉब्लम इस ट्रेड एंट्री में ये थी कि अगर हम यहाँ प्रेशर अपना बाय का डालते, अपना बाय एंट्री डालते, तो हमारे टारगेट्स जो हैं वो यहाँ पे टारगेट और ऐसे छोटा वाला सेटअप लगेगा, क्योंकि स्टॉक जो है बहुत तेजी से नीचे फॉल कर चुका है और अगर हमें बाइंग में अपॉर्चुनिटी लेके पैसा कमाना है तो छोटे स्टॉप लॉस और छोटे टारगेट के साथ ही हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर अपनी क्वांटिटी मैनेज करते हैं। अब देखा जाए तो स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था और उसको ब्रेक कर दिया, और यहाँ से अगर उठाए और यहाँ ब्रेकआउट देना है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैक्सिमम इट कैन गो इज ये वाला सपोर्ट, इसके ऊपर नहीं जा सकता, बहुत कम चांसेस है कि ऊपर जाएगा क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है ऊपर से। तो पहला टारगेट ही हमें लेना पड़ेगा, हम टारगेट को टारगेट तक वेट नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में जाके एनालाइज किया और एंट्री जल्दी पंच की ताकि आर रेशियो बैठे। वो ये थी कि स्टॉक जब यहाँ से उठा, बाइंग प्रेशर दिखाया और फिर एक रिट्रेसमेंट दिया, तो उस रिट्रेसमेंट में भी कोई पावर नहीं थी। ये एक डॉजी कैंडल बन गई, फिर एक ग्रीन कैंडल बन गई और अच्छी खासी ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे कहीं डाउनफॉल प्रेशर नहीं दिख रहा था, प्रेशर ये दिख रहा था कि यहाँ से अगर बाइंग आई तो फट से ऊपर की तरफ भाग सकती है। और दूसरा लॉजिक यहाँ एंट्री पुश करने का ये था कि यहाँ पे 1 2 3 4 टच दे चुका है, तो अगर इसको स्टॉक को ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करनी है तो 4 टच दे चुका है, यहाँ से बाइंग प्रेशर आएगा तो 5वीं बार में ब्रेक कर देगा, जो कि इसने किया अभी। इस ट्रेड में एक लॉजिक हमारा बस ये लग रहा था कि अगर स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट देता है यहाँ कहीं, तो इसका नेक्स्ट जो टारगेट है, टारगेट 1, वो होगा अगला रेजिस्टेंस। अब पॉइंट ये है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे भी एक्ट कर सकता है, रेजिस्टेंस यहाँ पे भी एक्ट कर सकता है, रेजिस्टेंस यहाँ पे भी एक्ट कर सकता है, इन तीनों में से कोई भी पॉइंट रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। पर फिर भी सेफ साइड रहने के लिए हम लोगों ने ये लॉजिक लगाया है कि स्टॉक अगर यहाँ से उठा था ऊपर की तरफ और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नीचे की तरफ आया है, तो अगर इसको उठना है तो एटलीस्ट ये वाले स्टॉप लॉसेस या ये वाले रेजिस्टेंस को बीट करेगा। तो उसी लॉजिक की वजह से हमने यहाँ पे इस रेजिस्टेंस से पहले पहले निकलने का टारगेट रखा है। और एसएल जो है, क्योंकि हमें छोटा एसएल और छोटा टारगेट स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, तो छोटा एसएल जस्ट पैटर्न के नीचे वाला एसएल विद हल्का सा बफर दिया है। और अब हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें टारगेट या एसएल कुछ हिट हो, जिसमें कि इस सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस के पास ये फिर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है नीचे की तरफ, थोड़ा हैंग आउट दे रहा है यहाँ पे, बट हो सकता है एक बड़ी कैंडल बने और ये हमारा फ्लिक में ही या फिर बड़ी कैंडल में ही हमारा टारगेट अचीव कर दे। एज पर नाउ, क्योंकि जब स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इस रेजिस्टेंस को हल्का सा ब्रेक किया, उसके बाद हम लोगों ने अपना एसएल जो है वो छोटा कर दिया, क्योंकि अगर स्टॉक को रिटर्न करना है यहाँ से इसी रेजिस्टेंस से, तो फिर अपना बड़ा एसएल क्यों दें। तो हम लोग अपना एसएल जो है वो छोटा कर देते हैं और छोटा करके हम लोग एसएल अपना यहाँ लगा लेते हैं, क्योंकि इससे नीचे अगर जाएगा तो फिर कोई पॉइंट नहीं है कि ये वाला सेलिंग प्रेशर हम लोग हैंडल कर पाएँ, तो हम निकल सकते हैं। तो ये वाला एसएल रहेगा हमारा यहाँ पे, अगर अचीव करना है तो यहाँ से पूरा टारगेट दे जाए, नहीं तो हमारा एसएल छोटा दे जाए। इसी वजह से हमारी जो पीएनएल रहेगी वो बेनिफिट में रहेगी। प्लस यहाँ पे जो एक और बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट हमें ये मिलेगा, लर्निंग बेनिफिट मिलेगा कि
अंदाज़ा लगेगा हमें कि यहाँ पे जो हम लोग कंफ्यूज हैं कि क्या रेजिस्टेंस हो सकता है। ये रेजिस्टेंस हो सकता है क्योंकि उठने के बाद यहाँ से गिरा है मार्केट, या फिर ये रेजिस्टेंस हो सकता है क्योंकि यहाँ से फॉल आया है अच्छा खासा। तो ये लेसन्स भी हमें मिलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं हमारे टारगेट और एसएल का। तो देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करता है। एसएल है हमारा 1.5 पॉइंट्स का और टारगेट है हमारा ऑलमोस्ट 4.9 पॉइंट्स का। तो देखते हैं किस तरीके से अचीव करता है ये। वेलकम बैक ट्रेडर्स। और जिस जो ट्रेड हमने इंडेल्को में लिया था वो फाइनली ओवर हो गया है। अनफॉर्चुनेटली हमारा एसएल हिट हुआ है, बट अनफॉर्चुनेट नहीं, गुड कि हमारा एसएल हिट हुआ है। इससे हमें सीखने को मिला कि जो सेलिंग प्रेशर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है, यहाँ से उठा और फिर नीचे गिरा है, तो एक्चुअली सेलिंग प्रेशर जो है वो यहाँ से भी आया था। अच्छी तरीके से मार्केट यहाँ से फ्लो किया, तो ये हो सकता है हमारा फर्स्ट टारगेट। तो हम यहाँ पे इसको एंट्री को क्लोज कर सकते थे, ये हमें फर्स्ट टारगेट लगाना चाहिए था, तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव होता। पर कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ द गेम, यहीं पे सीखने को मिल रहा है। अब जैसा हम देख पा रहे हैं कि हमारा आर रेशियो जो फाइनली बैठा वो 1:3 के आसपास बैठा। मतलब देखा जाए तो हम लोगों ने ट्रेड लिया था 5 पॉइंट्स वर्सेस 2 पॉइंट्स की, मतलब आर रेशियो हमारा अच्छा खासा था जिसमें 1.8 के आसपास था, यहाँ 1.8। और इसको एसएल को हमने छोटा किया क्योंकि हम लोग प्रिपेयर हुए थे कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है तो हमारा एसएल छोटा सा एसएल लेके जाए। तो देखा जाए आर रेशियो के हिसाब से तो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए था हमको 3000, और जो लॉस हुआ है वो हुआ है 1000 का। और अगर इसी तरीके से हम लोग आगे ट्रेड करते हैं जिसमें हम मानते हैं कि आउट ऑफ 10 60% ट्रेड्स हमारे फेवर में टारगेट हिट करते हैं और 40% भी हमारे अगेंस्ट जाते हैं, तो हम लोग फिर भी इनिशियली प्रॉफिट में रहेंगे। अगर 3000 के हिसाब से हम लोग फिर भी कैलकुलेशन लगाते हैं तो हमारा 60%, अगर 10 ट्रेड में से 6 भी ठीक होते हैं तो 6 इंटू 3 18,000 हम लोग प्रॉफिट दिखाएगा। और प्लस अगर हम लोग 4 ट्रेड नुकसान में ही मानते हैं तो 4,000 रुपये लॉस में दिखाएगा। फिर भी देखा जाए तो 18,000 का प्रॉफिट और 4,000 का लॉस, इसके बावजूद भी 4 लॉस लेने के बावजूद भी हम लोग, हमारा जो पीएनएल है, मंथली पीएनएल है, वो प्रॉफिट में ही क्लोज होगा, 14,000 प्रॉफिट, जिसमें से बस गवर्नमेंट चार्जेस जो कटेंगे वो है। तो ये वो फॉर्मूला है कि हम अपना एसएल जो है छोटा करना है, क्योंकि एसएल छोटा करना, लॉस कम करना भी ट्रेडिंग का ही पार्ट है। बस यहाँ पे पॉइंट ये हमें प्रूव करना था कि हम जो ट्रेड ले रहे हैं, जब हम पंच कर रहे हैं, वो ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा रिस्की था यहाँ पे ट्रेड लेना, क्योंकि विदाउट ब्रेकआउट हमने लिया था, पर आर रेशियो मेंटेन करना था इसलिए हमने लिया। तो उसी तरीके से हम लोग आगे भी ट्रेड करेंगे, एंड फॉर्चुनेटली आगे हमारा जो प्रॉफिट है वो होगा। एक और ट्रेड हमने आज का लिया है, वो दूसरी वीडियो में हम लोग डालेंगे और आज ही अपलोड करेंगे। वेट फॉर इट। थैंक यू।